हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और फिजिक्स में चल रहा है मोशन चैप्टर यानी गति चैप्टर। गति में हम पढ़ चुके हैं काफी सारे टॉपिक। गति क्या होती है, विराम क्या होता है, गति कितने प्रकार की होती है, रेक्टिलिनियर आयताकार गति क्या है, वृत्ताकार गति क्या है, घूर्णी गति क्या है, दोलन गति क्या है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, समान गति, असमान गति पढ़ चुके हैं। सदिश राशि, अदिश राशि यानी वेक्टर और स्केलर भी पढ़ चुके हैं। आज हम हमारे इस चैप्टर की एंडिंग पे हैं, यानी आज हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में, कि भाई चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ चुका तो ये तो आपको सिर्फ सुनना है और एक बार देखना है, दोबारा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या होती है चाल, क्या होता है वेग। सारी कहानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे टिकी हुई है, दूरी और विस्थापन पे टिकी हुई है। ठीक है, तो देखिए स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। रट्टा मारना है इसमें, सिर्फ रट्टा। स्पीड क्या है? देखो, एक समय में चली गई दूरी, एक समय में चली गई दूरी क्या है? स्पीड है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार डेफिनेशन लिख लो। और एक समय में तय किया गया विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। स्पीड को लिखते हैं एस से, स्पीड को लिखते हैं एस से। स्पीड क्या है? एस। वेलोसिटी को लिखते हैं वी से। ठीक है, स्पीड होता है एक दूरी कितने समय में चली गई। फॉर्मूला याद रखना है, दूरी बाय समय क्या होता है? स्पीड होती है, यानी चाल होती है। यानी आपने कितने टाइम में कितने किलोमीटर का रास्ता, कितने मीटर का रास्ता कवर किया। यानी मान लो आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर चले तो आपकी स्पीड क्या आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो ये क्या होता है? तो विस्थापन होता है v इज इक्वल टू, सॉरी, वेग क्या होता है? तो ये होता है विस्थापन बाय समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझने को कुछ नहीं है, बस रट्टा मारना है। ठीक है, बस डिस्टेंस के नीचे टाइम लगाया तो स्पीड बन गई, डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम लगाया तो वेग बन गया, वेलोसिटी बन गई। अब बात करते हैं यूनिट की, इकाई की, वो तो जरूरी है। तो देखो, दूरी की यूनिट क्या थी? मीटर, और टाइम किसमें होता है? सेकंड में। तो यूनिट आ गई मीटर बाय सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्लैश सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं नीचे वाले को जब ऊपर लाते हैं, मीटर तो मीटर ही पड़ा है, सेकंड को जब ऊपर लाएंगे तो क्या लगा देंगे? -1। यूनिट क्या होगी? ms-1। इसकी निकालो तो भाई विस्थापन की मीटर, समय की सेकंड, तो इसकी भी क्या हो गई m/s, या क्या हो गई? ms-1। वीमा की बात करते हैं। वीमा यानी डायमेंशन क्या है? तो देखो, दूरी के लिए L और समय के लिए T, तो आ गया क्या? L/T, या इसको क्या लिख सकते हैं? नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, LT-1। तो वीमा क्या आ गया? LT-1। इसका भी क्या आएगा? दूरी के लिए L, लंबाई के लिए लेंथ, और समय के लिए T, तो L/T, या इसी को लिख दो LT-1। क्लियर है बात? अब एक खास चीज और सुन लो। काफी बार ना क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि आपको वेलोसिटी दी होती है या स्पीड दी होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको उसको बदलना पड़ता है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में SI यूनिट चलती है और SI यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। अभी किया हमने। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए आप बहुत तरीके इस्तेमाल करते हो। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 1000 से, 60 से, डिवाइड करोगे, बहुत तरीके होते हैं। इसको सीधा सीधा तरीके से आप कैसे करोगे? सीधे सीधे तरीके से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करोगे? तो देखो, वैसे तो तरीका क्या होता है, देखो आपके पास कोई चीज किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, यानी कि आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और
आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आंसर आपका बहुत सीधा आ गया, देखो 6 18 सीधी। अब चीजें मैं बताऊं, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करना हो ना, तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बोला 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो मैंने क्या बोला, इसको मल्टीप्लाई कर दो 18 को किससे, किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड आंसर। बस ये करना है, आंसर आपका निकल जाएगा। किससे मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है जब किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ये बात? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 18 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी, मतलब मीटर प्रति सेकंड में कितनी स्पीड होगी, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा में 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। एक ही बात है, ठीक है। 1 घंटे में 18 किलोमीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर। क्लियर है ये बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट और बताती हूं। अगर आपको कभी एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो आपको करना क्या है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। यानी कि मान लो आप ए से चले बी पे गए, 10 किलोमीटर का रास्ता है, 1 घंटे में कवर किया। फिर बी से सी गए 10 किलोमीटर 1 घंटा, सी से डी गए 20 किलोमीटर 2 घंटा। पूछा एवरेज स्पीड क्या है, आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी 10 + 10 + 20 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2, कितना आ गया, 10 20 40 डिवाइड बाय 4, एवरेज स्पीड आ गई आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वेलोसिटी पूछ ली जाए, एवरेज वेलोसिटी, तो आप करोगे u + v/2। u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी आरंभिक वेग, यानी वह वेलोसिटी जिससे आप चले थे, और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यानी वह वेग जिससे आप रुके थे, यानी अंतिम वेग, डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको बोला एक गाड़ी थी, वो चली 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जब वो रुकी तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कैसे निकालोगे, तो इनिशियल क्या थी 20, फाइनल क्या थी 40 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 60/2, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज थी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला u + v/2, और एवरेज स्पीड निकालने के फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, सीधा याद रखना है। क्लियर है यहां तक? चलिए इसके बाद एक छोटी सी चीज और वेलोसिटी के बारे में। अगर कोई आपको बोल दे कि एक बॉल है जो जमीन से ऊपर गिरी आपने, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जमीन से जब आपने गिरी है तो आप किसी स्पीड से गिरोगे ना उसे, तो u जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने के बाद बॉल रेस्ट में आ जाएगी, v 0 होएगा इस सिचुएशन में जब आपने फेंकी है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए ऊपर से बॉल गिर रही है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऊपर वाला 0 होता है, तो u अब की बार ऊपर से गिर रही है, u 0 होगा, और नीचे गिरने के बाद v 0 नहीं होगा, v 0 नहीं होगा। क्लियर है? एक और चीज, अगला टॉपिक हमारे पास है भाई, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, बचे ही तो कुछ नहीं है, अब बचा क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। अब बस वेलोसिटी की जरूरत है और एक्सेलरेशन आपको समझ में आ जाएगा। जब जब वेग बदलता है तब तब एक्सेलरेशन आती है, यानी सीधी सी चीज है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ही है त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन ही है त्वरण। यानी कि मान लो आप अपने घर से चले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से, घंटे बाद 1 घंटा बीत गया, अभी भी आपकी वेलोसिटी 20 ही है, थोड़ी और देर बाद भी 20 ही है, यानी आपकी वेलोसिटी बदल ही नहीं थी।
आप तो पहले जिस स्पीड से, पहले वेलोसिटी से चल रहे थे उसी से बाद में चल रहे हो। जब वेलोसिटी नहीं बदल रही तो आप एक्सेलरेशन नहीं कर रहे, त्वरण 0 होगा। यानी कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी यानी समान वेग होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो आप चल रहे हो गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में आप चल रहे हो और आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीडोमीटर में दिखता है ना। तो अच्छा एक और चीज सुनो, गाड़ी में 2 चीजें होती है, एक होता है स्पीडोमीटर, यहां से याद रख लो आप, स्पीडोमीटर, और एक होता है ओडोमीटर। इन पे क्वेश्चन आ जाता है। स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है यानी आप कितनी चाल से चल रहे हो, और ओडोमीटर आपको दूरी बताता है, ठीक है, यानी कि आज तक आपकी बाइक ने, आपकी स्कूटी ने, आपकी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो दूरी आपको बताता है ओडोमीटर, ठीक है। स्पीड क्या होती है, उसी टाइम की, लेकिन दूरी स्टार्टिंग से लेके आगे की। अब वापस आ जाओ एक्सेलरेशन पे। मान लो आप गाड़ी में चल रहे हो, आपका वेग है, आपकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आप देख रहे हो कि यार आगे गाड़ी जा रही है, मुझे इसको ओवरटेक करना है, यानी इसको पीछे छोड़ना है, मुझे आगे निकलना है। तो आप क्या कहोगे अपने साथी को, ओए एक्सेलरेट कर। एक्सेलरेट मतलब अपनी गाड़ी का वेग बढ़ा, 20 से 40 कर, ताकि हम उसे पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। यानी कि आपने क्या किया, 20 से 40 कर दिया, वेग बदल दिया। वेग बदलने का मतलब एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। 40 पे अब आप चल रहे हो, आपने कहा अरे ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आते ही आप क्या करोगे, वेग घटाओगे। अब पहले 40 पे चल रहे थे, घटा दिया आपने, तो फिर वेग बदल गया, फिर एक्सेलरेशन हो गई। लेकिन जब जब वेग बढ़ेगा, जब जब वेग बढ़ते हुए बदलेगा ना, तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी आप त्वरण कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप त्वरण कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो गाड़ी को। लेकिन जब वेग घटाओगे ना, घटाओगे, तो उसके लिए बोला जाता है रिटार्डेशन। उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, या हिंदी में बोलते हैं गाड़ी को मंदी करना यानी मंदन, गाड़ी को स्लो डाउन करना, मंदन। क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो अब फॉर्मूला चलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो बाद वाली वेलोसिटी हो, बाद में v होती है, और जो पहले वेलोसिटी हो, पहले u होती है, बाय t एक्सेलरेशन होता है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसको जनरली इसको v बाई टी भी लिख देते हैं, v बाई टी भी लिख देते हैं जनरली, लेकिन होता ये, ठीक है। अगली चीज एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की इकाई क्या है, यूनिट। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, v बाई टी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट हमने निकाली थी मीटर प्रति सेकंड, और टाइम की भी क्या होती है, सेकंड। तो क्या आ गया, m बाई एस का स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको क्या लिख दूं मैं, मीटर सेकंड का -2, ठीक है। अब मैं पूछती हूं आयाम क्या है, यानी डायमेंशन क्या है। तो क्या बोलोगे, डायमेंशन बोलोगे, फिर वही का वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमें। किस चीज के बारे में, देखो मीटर, देखो v बाई टी यानी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर यानी लंबाई l, और समय s यानी टाइम t का स्क्वायर। तो क्या आ गया, l बाई टी का स्क्वायर, यानी कि LT -2 हमारा क्या आ गया, डायमेंशन, यानी v में आ गया। क्लियर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट भी पता लग गई, डायमेंशन भी पता लग गई। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। क्यों भाई, देखो जब गाड़ी तेज कर रहे थे तो वो प्लस थी, जब गाड़ी कम करते हो तो वो रिटार्डेशन हो जाती है या माइनस हो जाती है, ठीक है। तो वो दिशा पे डिपेंड करती है, सदिश है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी बताना भूल गई मैं। स्पीड हमेशा स्केलर होती है और वेलोसिटी हमेशा वेक्टर होती है। और सीधे शब्दों में सोचो, स्पीड थी दूरी बाय समय, और दूरी क्या है, स्केलर है, तो स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर। वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी वेक्टर। अब एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगली चीज, अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। हर जगह पे सर्कल आके अड़ जाता है, सर्कुलर मोशन की बात करूंगी मैं, ठीक है। ये चीज को याद रखना है आपको, सर्कुलर मोशन,
यानी वृत्ताकार गति। देखो मैंने आपको बोला कि आप लोग एक सीधी सड़क पे जा रहे हो, आप लोग एक सीधी सड़क पे जा रहे हो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। जब तक कोई रुकावट नहीं आएगी, आपको लगेगा खाली सड़क है, तो आप अपनी स्पीड वही रखोगे ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी स्पीड को सेम ही रखोगे। यानी सीधी रेखा में जब आप जाओगे तो आप वेलोसिटी क्या रखोगे, सेम रखोगे। सीधी रेखा में वेलोसिटी क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। यानी सीधी रेखा में एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो। लेकिन अगर मैंने आपको बोला आप सीधे जाते जाते ना मुड़ जाओ, तो जब भी हम कहीं पे मुड़ते हैं ना, पैदल चलते चलते भी हमें जब मुड़ना पड़ता है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है हमेशा। कभी भी देख लेना, आप साइकिल चला रहे हो, मान लो साइकिल में जब आप घूमते हो ना तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको पैरों से बैलेंस बनाना पड़ता है ना। यानी कि जब जब मोड़ आता है तब तब वेलोसिटी बदलती है, यानी कि एक्सेलरेशन होगा। इसमें कितनी बार एक्सेलरेशन होगा, एक बार। अब मैंने बोला सीधा जाके यहां मुड़ना फिर यहां मुड़ना, कितनी बार एक्सेलरेशन, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर मैंने बोला यहां 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 यहां, तो एक्सेलरेशन यहां पे भी हो रहा है। यानी बार बार वेग बदल रहा है, जितनी बार मुड़ोगे उतनी बार वेग बदलेगा। तो अब सर्कल की बात देखो, सर्कल में हर पॉइंट पे मुड़ना होता है, हर पॉइंट पे टेंजेंट होता है। देखो हर जगह पर डायरेक्शन बदलता है, सर्कल में हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। जब आप यहां थे तो आपका डायरेक्शन ये था, यहां थे तो ये था, यहां थे तो ये था, यहां थे तो ये था, यहां तो ये था। यानी कि सर्कल में हर जगह दिशा बदलती है, दिशा बदलती है। और जब जब दिशा बदलती है तब तब वेलोसिटी यानी वेग बदलता है। और आप लोग जानते हो जब जब वेग बदलता है तब तब एक्सेलरेशन यानी त्वरण आता है, ठीक है। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म, यानी बदलती रहती है, असमान वेग होता है सर्कुलर मोशन में, असमान वेग होता है। क्या सर्कुलर मोशन में कभी एक्सेलरेशन 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। हमेशा सर्कुलर मोशन में आप एक्सेलरेटेड रहते हो, यानी हमेशा त्वरण में रहते हो। जब भी आप सर्कल में चलते हो हमेशा आपके अंदर त्वरण होता है, ठीक है। तो जब भी आप एक सर्कल में चलोगे तो हम हर जगह पर वेलोसिटी बदलेगी, हर जगह पर त्वरण बदलेगा। क्लियर है ये बात, हर जगह पर वेलोसिटी बदलेगी, हर जगह पर त्वरण भी बदलेगा। क्लियर। चलिए तो अब आखिरी चीज पे चल रहे हैं हम, चैप्टर की आखिरी चीज क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। किसने दी थी, तो ये दी थी गैलीलियो ने, इसीलिए इसे गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। कितनी है, 3 है, 1 2 3। पहली है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तीसरी है v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। ये 3 आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीनों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है पहली इक्वेशन आपको क्या बताती है, तो पहली इक्वेशन आपको वेग और समय के बारे में बताती है। आपको ये बोलना है, पहली इक्वेशन आपको वेग समय के बारे में बताती है, यानी वेलोसिटी टाइम के बारे में बताती है। दूसरी इक्वेशन आपको क्या बताती है, तो दूरी और समय के बारे में बताती है। दूसरी इक्वेशन आपको दूरी और समय के बारे में बताती है, ठीक है। यहां पर s क्या है, दूरी है। तीसरी इक्वेशन आपको क्या बताती है, तो वेग और दूरी के बारे में बताती है, वेग और दूरी के बारे में बताती है। क्लियर। अब यहां पे देखो u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यानी अंतिम वेग, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। s क्या है, s होती है विस्थापन या यही होती है दूरी, ठीक है। t क्या है, t है समय, ठीक है। तो आपको मैंने बता दी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि इसे बोलते हैं गति के समीकरण, जिनसे कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है,
क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है गति चैप्टर वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने एक एक बात गति चैप्टर की इन डिटेल पढ़ी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।